हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जिठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कोई बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियां अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियां अम्मा के पास आ जाती हैं। उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये काफ़ी इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से, उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से ये बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है, वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफ़ी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ़ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ़ कर दे तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मियां अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जिठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कोई बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियां अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है
کہ مرتسم میں نے آپ سے پہلی بار اتنی اچھی طرح سے بات کی ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے کس طرح کا لڑکا پسند ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہوا ہے تو میں بھی کوئی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ میں اس طرح رویہ رکھوں، مجھے بھی آپ سے تھوڑی تھوڑی محبت ابھی ہونے ہی والی ہے۔ لیکن یہاں مرتسم بہت خوش ہوتی ہے، اسے یہی بتاتے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بسر کر سکو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات برداشت کرتے ہوئے یہاں پر مرتسم کی امی اسے بات برداشت نہیں ہوتی، وہ مرتسم کو یہ بتاتی کہ آپ یہاں پر میرب کو طلاق دے دو، میرب کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہاں پر جب میرب اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے وہ امی اماں کے پاس آ جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ امی میں نے آخرکار آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہوا ہے، اگر میں یہاں پر پہلے بھی آپ نے مجھے بہت فورس کیا تھا کہ آپ مرتسم کے ساتھ شادی کر لو، اگر اب میں نے مرتسم کے ساتھ شادی کی تو آپ لوگ یہی بتاتے کہتے ہیں کہ آپ مرتسم کو طلاق دے دو اور مرتسم سے دور ہو جاؤ، یہ کافی انصاف ہوئی ہے۔ مرتسم سب لوگوں کے سامنے اپنے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے امی سے بھی یہی بتاتی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے کسی نے میری امی اور یا کسی بھی طرف دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، اپنے ملازم سب لوگوں کو وہ نکال دیتے ہیں۔ مرتسم اپنے گھر چھوڑنے کے بات کرتے ہیں اپنے امی سے، اس کی امی یہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اپنے امی سے یہ بتاتی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اسی بات کو لے کر مرتسم بہت سیریس ہوتا ہے۔ سیریس ہونے سے پہلے یہاں پر مرتسم جب آ جاتا ہے میرب کے پاس، میرب کو سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ دوسری طرف انور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی منا لیتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو دیکھو، وہاں پر مرتسم نے میرے ساتھ کیا کیا اور یہاں پر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، اس نے میرا ساتھ دے کر آپ کو یہاں سے چھڑا دیا ہے، آپ نے میری نہ سنی اور آپ نے میری عزت کا سوال بھی نہیں رکھا۔ اسی دوران میں دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل میں نئے ہو تو۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تیربین کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر ملک مختار آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ میرب سے بھی معافی ہی مانگتے ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر مرتسم اس بات کو لے کر بہت خوش ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ملک مختار آ ہی گیا ہے، لیکن یہاں پر میرب نے یہاں پر مرتسم کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ معاف کرنے والا بہت بہتر ہوتا ہے، اگر آپ یہاں پر ملک مختار کے بیٹے کو معاف کر دے تو آپ کا اس میں کوئی بھی کسی میں نہیں جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر جب پتہ چل جاتا ہے اس کے امی کو تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہیں کہ آپ کو تو پتا کہ بیٹا کہ اس نے ہمارے ملازم پر گولی چلائی ہے تو آپ کو اس کا بدلہ لینا ہی چاہیے، تو وہ اپنی امی کو سمجھاتے کہ نہیں امی اسی طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کسی نہ کسی کو تو دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہی تھا، اگر اس نے بڑھا دیا تو میں نے بھی انکار نہیں کیا ہے۔ یہاں پر جب میرب کس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے تو وہ مرتسم کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہیں، وہ بھی مرتسم کو ابھی چاہنے لگتی ہیں، وہ مرتسم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر سب لوگوں کے سامنے اسے بتاتی ہیں کہ مرتسم آپ نے میرا دل جیت لیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب مجھے آپ کے بنا اور آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ والد صاحب صاحب مرتسم کو یہی بتاتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو یہاں پر ایک پل بھی یہاں پر اسے رہنے نہیں دوں گا، کیونکہ یہاں پر میاں آ جاتی ہے اور انور کو سمجھاتی ہیں، انور کو یہی بتاتے کہ میں آپ کو یہاں پر لینے آئی ہوں آپ کی بھابھی، تو انور بھی بتاتے کہ آپ نے زحمت کیوں کی بھابھی، میں آ جاتا اگر آپ ایک بار بول دیتے، تو وہ بتاتے کہ آپ اس سے ناراض کیوں ہو، تو وہ یہی بتاتے ہوئے اسے بتاتی ہیں کہ آپ نے میرب کو نہیں نکالا، آپ نے مجھے بھی اس گھر سے نکال دیا ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ میری بیٹی ہے، میں اس کے درد برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو تو اس بات کی علم ہو ہی نہ چاہیے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہوا ہے، وہ سب سے معافی مانگتی ہیں۔ دوسری طرف یہاں پر میرب جب آ جاتی ہے اور اپنی جٹانی سے یہ بتاتی ہیں کہ اگر آج کے بعد اس گھر میں کسی نے لڑائی کی بات کی تو مجھ سے کوئی برا کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ بھی مرتسم کو بہت چاہتی ہے، وہ مرتسم سے یہی بتاتی ہے کہ میں مرتسم سے محبت کرتی ہوں اور میاں اماں سے بہت باتیں بتاتی ہیں، لیکن مرتسم یہاں پر میرب کو پسند کرتا ہے، میرب بھی یہاں پر مرتسم کو یہی بتاتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ مرتسم میں نے آپ سے پہلی بار اتنی اچھی طرح سے بات کی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے کس طرح کا لڑکا پسند ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہوا ہے تو میں بھی کوئی ظالم نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ میں اس طرح رویہ رکھوں، مجھے بھی آپ سے تھوڑی تھوڑی محبت ابھی ہونے ہی والی ہے۔ لیکن یہاں پر مرتسم بہت خوش ہوتی ہے، اسے یہی بتاتے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی بسر کر سکو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات برداشت کرتے ہوئے یہاں پر مرتسم کی امی اسے بات برداشت نہیں ہوتی، وہ مرتسم کو یہ بتاتی کہ آپ یہاں پر میرب کو طلاق دے دو، میرب کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہاں پر جب میرب اس بات کا علم ہو ہی جاتا ہے وہ امی اماں کے پاس آ جاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ امی میں نے آخرکار آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہوا ہے،
अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो। अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपनी अम्मी से भी यही बताती हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से। उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफ़ी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ़ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ़ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप उससे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसके दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जेठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कोई बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं। लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है। आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है। उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को यही बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ मैं आपको यहाँ पर नहीं देख सकता। क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं। उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो। अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से। उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी
मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफ़ी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ़ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ़ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते हैं कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जिटानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कुछ बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ मैं आपको यहाँ पर नहीं देख सकता। क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं, उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से, उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है, वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफ़ी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ़ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ़ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं
कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था, अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं, वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते हैं कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसके दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जेठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कुछ बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ, मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं। उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से, उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने अम्मी से ये बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है, वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था, अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा।
क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते हैं कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जेठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कुछ बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है। आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है। उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता। क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं। उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो। अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से। उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तेरेबिन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते हैं कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जेठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कुछ बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है
کہ مرتسم मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता। क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो अम्मी अम्मा के पास आ जाती हैं, उसे यही बताती है कि अम्मी मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये कहा कि इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती है कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से, उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है, वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा थेरेपी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते हैं कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो वो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जिटानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कोई बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं। लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता। क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं, उसे यही बताती है कि अम्मी मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है।
अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये काफ़ी इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से। उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ अनवर इस बात से बहुत खुश होता है, वो अपने बेटे को भी मना लेते हैं कि वहाँ पर आपको देखो, वहाँ पर मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पर आपने मेरे साथ क्या किया है। वो भी मेरा दुश्मन है, उसने मेरा साथ देकर आपको यहाँ से छुड़ा दिया है। आपने मेरी ना सुनी और आपने मेरी इज्जत का सवाल भी नहीं रखा। इसी दौरान में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार जरूर लाइक करें अगर मेरे चैनल में नए हो तो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा थेरेपी के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर मलक मुख्तियार आ जाता है और यहाँ पर वो मीरब से भी माफ़ी ही मांगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मुर्तसिम इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर मलक मुख्तियार आ ही गया है। लेकिन यहाँ पर मीरब ने यहाँ पर मुर्तसिम को एक ही बात बताई थी कि माफ़ करने वाला बहुत बेहतर होता है। अगर आप यहाँ पर मलक मुख्तियार के बेटे को माफ़ कर दो तो आपका इसमें कोई भी किसी में नहीं जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर जब पता चल जाता है दूसरे उसके अम्मी को, तो उसकी अम्मी भी उसे बताती हैं कि आपको तो पता है बेटा कि इसने हमारे मुलाजिम पर गोली चलाई है, तो आपको उसका बदला लेना ही चाहिए। तो वो अपनी अम्मी को समझाते कि नहीं अम्मी, इसी तरह हमें नहीं करना चाहिए, किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही था। अगर उसने बढ़ा दिया तो मैंने भी इनकार नहीं किया है। यहाँ पर जब मीरब किस बात का इल्म हो ही जाता है तो वो मुर्तसिम के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो भी मुर्तसिम को अभी चाहने लगती हैं। वो मुर्तसिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए यहाँ पर सब लोगों के सामने उसे बताती हैं कि मुर्तसिम, आपने मेरा दिल जीत लिया है, मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है मेरे वालिद साहब मुझे आपके बिना और आपके साथ नहीं रहने देंगे। वालिद साहब साफ साफ मुर्तसिम को यही बताते हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पर एक पल भी यहाँ पर उसे रहने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मियाँ अम्मा आ जाती है और अनवर को समझाती हैं। अनवर को यही बताते हैं कि मैं आपको यहाँ पर लेने आई हूँ आपकी भाभी। तो अनवर भी बताते कि आपने जहमत क्यों की भाभी, मैं आ जाता अगर आप एक बार बोल देते। तो बताते कि आप मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो यही बताते हुए उसे बताती हैं कि आपने मीरब को नहीं निकाला, आपने मुझे भी उस घर से निकाल दिया है। आपको तो पता है कि मेरी बेटी है, मैं उसके दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपको तो इस बात की इल्म हो ही ना चाहिए, लेकिन आपने हमारे साथ बहुत गलत किया हुआ है। वो सबसे माफी मांगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर मीरब जब आ जाती है और अपनी जेठानी से ये बताती हैं कि अगर आज के बाद इस घर में किसी ने लड़ाई की बात की तो मुझसे कोई बुरा कोई भी नहीं होगा। वो भी मुर्तसिम को बहुत चाहती है। वो मुर्तसिम से यही बताती है कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ और मियाँ अम्मा से बहुत बातें बताती हैं, लेकिन मुर्तसिम यहाँ पर मीरब को पसंद करता है। मीरब भी यहाँ पर मुर्तसिम को यही बताते हुए यही कहती है कि मुर्तसिम, मैंने आपसे पहली बार इतनी अच्छी तरह से बात की है, आपको तो पता है कि मुझे किस तरह का लड़का पसंद है। अगर आपने अपने आप को चेंज किया हुआ है तो मैं भी कोई जालिम नहीं हूँ कि आपके साथ मैं इस तरह रवैया रखूँ। मुझे भी आपसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत अभी होने ही वाली है। लेकिन यहाँ मुर्तसिम बहुत खुश होती है, उसे यही बताते कि मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छी तरीके से जिंदगी बसर कर सको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर मुर्तसिम की अम्मी उसे बात बर्दाश्त नहीं होती। वो मुर्तसिम को ये बताते कि आप यहाँ पर मीरब को तलाक दे दो, मीरब के साथ में आपको यहाँ पर नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर जब मीरब इस बात का इल्म हो ही जाता है वो मियाँ अम्मा के पास आ जाती हैं। उसे यही बताती है कि अम्मी, मैंने आखिरकार आप लोगों का क्या बिगाड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पहले भी आपने मुझे बहुत फोर्स किया था कि आप मुर्तसिम के साथ शादी कर लो, अगर अब मैंने मुर्तसिम के साथ शादी की तो आप लोग यही बताते कहते हैं कि आप मुर्तसिम को तलाक दे दो और मुर्तसिम से दूर हो जाओ। ये काफ़ी इंसाफ हुई है। मुर्तसिम सब लोगों के सामने अपने मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने अम्मी से भी यही बताती हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी ने मेरी अम्मी और या किसी भी तरफ देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अपने मुलाजिम सब लोगों को वो निकाल देते हैं। मुर्तसिम अपने घर छोड़ने के बात करते हैं अपने अम्मी से। उसकी अम्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपने अम्मी से यही बताती कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और इसी बात को लेकर मुर्तसिम बहुत सीरियस होता है। सीरियस होने से पहले यहाँ पर मुर्तसिम जब आ जाता है मीरब के पास, मीरब को सब कुछ बता देते हैं।
دوسری طرف انور اس بات سے بہت خوش ہوتا تھا، وہ اپنے بیٹے کو بھی منا لیتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو دیکھو، وہاں پر مرتضی نے میرے ساتھ کیا کیا اور یہاں پر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ بھی میرا دشمن ہے، اس نے میرا ساتھ دے کر آپ کو یہاں سے چھڑا دیا ہے، آپ نے میری نہ سنی اور آپ نے میری عزت کا سوال بھی نہیں رکھا۔ اسی دوران میں دوست اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور لائک کریں، اگر میرے چینل